हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है CNP वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। नहीं समझे? CNP मतलब करेंसी नोट प्रेस, जो कि मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। गाइस, CNP मतलब करेंसी नोट प्रेस भारत सरकार का ही एक बहुत बड़ा विभाग है जो कि भारत के करेंसी नोट बनाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर भारतीय नोट यानी कि करेंसी नोट जो है ना, रुपए जो है, ठीक है, उनके प्रिंटिंग का काम होता है। ये वो सरकारी विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। मतलब वेरियस ग्रुप सी की क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 534 यहां पर निकल के आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। गाइस, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। जितनी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है, सभी पोस्ट के लिए केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई भी इंटरव्यू यहां पर नहीं होने वाला है। समझ गए? ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आगे आपको दिखाऊंगा। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, किस पोस्ट के ऊपर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स वगैरह क्या रहने वाले हैं। तो भाई यूनिक सी वैकेंसी है, वीडियो को पूरी ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। टॉपिक वाइज थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, तो तुरंत चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो चलेगा, इस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो भाई ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, विभाग है हमारा CNP मतलब करेंसी नोट प्रेस, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो रखा है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। गाइस, ये इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि हाल ही में 2 दिन पहले जारी किया गया है। सभी पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में भी नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है कि फॉर्म वगैरह कब स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, चिंता मत करिए। तो पोस्ट आपने देख ली, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए एक बार गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस है, एसटी एससी फीमेल्स के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस है। एज लिमिट 18 से 28 साल जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इन सभी पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जी हां दोस्तों, ये जो मैंने आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट बताई, सुपरवाइजर की बताई, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट बताई, इन सभी पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई इस वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिस जो रिलीज हुआ है वो 6 अप्रैल 2026 को हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 20 अप्रैल 2026 को होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 मई 2026 रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 19 मई 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। चिंता मत करिए,
कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। इस वैकेंसी का जो शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्म फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे, एसटी एससी फीमेल्स के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस किए जाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल रहने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो, सुपरवाइजर हो, सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट हो, समझ गए। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट आपका एग्जाम रहने वाला है। ये 4 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके भी आएगा। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम आपकी दूर कर रखी है क्योंकि आपको ऑलरेडी जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा रखा है, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइस इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दो। तीसरी चीज इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथी चीज क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तो भाई इस एग्जाम में 160 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का पेपर रहने वाला है। खास बात यह एग्जाम में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कुछ नहीं आएगा। मैथ्स इस एग्जाम में होता ही नहीं है। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा प्लस पॉइंट, पहला प्लस पॉइंट मैथ नहीं है, दूसरा प्लस पॉइंट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 160 के 60 क्वेश्चन आपको ठोक के आने हैं। देखते हैं फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होता, समझ गए। तो भाई इस एग्जाम का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूं। इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भाई ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 50 से 55 हजार के आसपास मिलेगी। 50 तो मैंने लिख दिया, लेकिन 50 से 55 हजार के आसपास सैलरी मिलेगी। बाकी जॉब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम सैलरी 1,60,000 से ज्यादा हो जाती है। जॉब प्रोफाइल गाइस ये क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, फिर चाहे सुपरवाइजर की पोस्ट या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो, ये सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है। हाँ, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। एक चीज आपको बताना भूल गया, हालांकि इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में वो जानकारी नहीं दे रखी है, वो डिटेल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से आपको बता रहा हूं, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट या फिर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, दोनों क्लरिकल पोस्ट है। इनकी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इनकी सेकंड स्टेज में हो सकता है। अगर टाइपिंग टेस्ट हुआ तो भाई इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी वहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। ये ऑप्शन में होती है, या तो हिंदी की कर लो टाइपिंग या फिर इंग्लिश की कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। 160 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, समझ गए। तो भाई ये एक शानदार सी वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रही है, मिस मत करिएगा। 6 अप्रैल को नोटिस रिलीज हुआ था, 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 19 मई तक आप फॉर्म भर पाओगे। ये इसका शॉर्ट नोटिस है जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ये सारी की सारी इंपोर्टेंट डेट्स यहां पर दे रखी हैं। अभी अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर इसको जारी किया गया था 11 से, और 17 अप्रैल के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होगा उसमें आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही, ठीक है। तो करेंसी नोट प्रेस है क्या, इसके बारे में जानकारी आप इसके नोटिफिकेशन में ले सकते हैं, फिर गूगल कर लीजिएगा। काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है, काफी बढ़िया नौकरी है। सीधी नोट की छपाई आप यहां पर करने वाले हो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद। कंपटीशन कम रहेगा इस वैकेंसी के अंदर, क्योंकि यूनिक डिपार्टमेंट है। कई सालों बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रही है, और बहुत सारे लोग को अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता है नहीं। तो ऐसी वैकेंसी के लिए आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।